हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो आज देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मतलब इस बार एग्जाम में तो फिक्स है कि 3 नंबर देकर ही जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन देखिए 2022 में, 2023 में और 2024 में भी पूछा है। ठीक है, अभी मैं सॉल्व पेपर हल कर रहा था तो एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं सोचा कि इस वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो मतलब इस अनसॉल्व सेट का मतलब हर ईयर में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर ईयर में पूछा जा रहा है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसका एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा एकदम सरल भाषा में। ठीक है, सरल भाषा में कैसे समझते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये आपका है फिनाल। पूछ रहा है कि जो फिनाल होता है वो अम्लीय गुण दर्शाता है और जो एथेनॉल होता है वो वो उदासीन क्यों होता है। ठीक है ना, वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ऐसा कैसे है, यानी कि कारण बताना है आपको। ठीक ना, कारण सहित आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि जो फिनाल है, फिनाल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। फिनाल का सूत्र होता है बेंजीन पर OH, यानी कि इसका सूत्र अगर हम लोग लिखें तो C6H5OH हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6O, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसमें मिल गया तो हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात सही है। और मेन फार्मूला अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा लिखें, स्ट्रक्चर फार्मूले की बात है तो ऐसे लिखें, स्ट्रक्चर है तो ऐसे लिखें। अब देखिए आपका जो फिनाल होता है ये जल में जब अपघटित होता है ना, जब जल में इसको घोला जाता है तो ये टूटता किसमें। मेरे प्यारों बच्चों ये टूटता है आपका देखिए O- में, यानी कि इसका जो O वाला है इसमें जो हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे करके चला जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे करके जब जाता है तो माइनस चार्ज आ जाता है किस पर, ऑक्सीजन पर एक निगेटिव चार्ज आता है। मतलब जैसे कि आप समझिए, अगर आप दो लोग हो, एक लोग को पैसे की जरूरत पड़ी। ठीक है, पैसे की जरूरत पड़ी, आप दूसरे से जब मांगेंगे पैसे तो आप रेडी होंगे ना उसके, मतलब उससे पैसा लिए तो उसको देना भी पड़ेगा, यानी कि रेडी होंगे। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से ले करके इलेक्ट्रॉन ये रेडी हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव हो जाता है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके। तो यहाँ पर H+ आयन निकलता है। यहाँ पर क्या निकला, H+ आयन निकला, और इसको हम लोग बोलेंगे फिनाक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, फिनाक्साइड आयन, फिनाक्साइड आयन। ठीक ना, फिनाक्साइड आयन बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए ये आपका कारण है, कारण वही है जो हम समझाए अभी। फिनाल को जल में घोलने पर क्या, फिनाल को जल में घोलने पर H+ आयन तथा फिनाक्साइड आयन देता है। क्या देता है फिनाल, जब इसको जल में घोला जाता है तो H+ आयन देता है और फिनाक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण, किसके कारण, अनुनाद के कारण, किसके कारण, अनुनाद के कारण। अनुनाद क्या होती है, देखिए अनुनाद में हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पर जो बांड होता है बेंजीन में, जो बांड होता है, ऐसे अगर हम मान लीजिए लगा दिए बांड, ये ठीक है ना, ये बांड लगा दिए तो ये बांड क्या होता है, घूम यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। ये लोन पेयर की वजह से क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो ये अनुनाद में क्या होता है, बांड घूमते रहते हैं। कुछ यही कहा है कि अनुनाद के कारण अस्थायी होता है। जो फिनाल आपका होता है अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय होता है। इसलिए फिनाल क्या होता है, अम्लीय होता है। ये तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए जो एथेनॉल है, एथेनॉल में क्या होता है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, C2H5OH है। C2H5OH होता है, इसमें मीठी गंध होती है, इसमें एक गंध पाई जाती है जो मीठी होती है, लेकिन हम लोग तो मीठा नहीं लगता है एथेनॉल। ठीक ना, एथेनॉल की बात किया जा रहा है, वही जो आपका होता है देखिए ये शराब, एथेनॉल का वही है शराब। ठीक ना, तो इसमें कह रहा है कि एक मीठी गंध होती है, यह जल में विलय होता है। जल में क्या होता है, विलय होता है। जैसे पैक बनाते हैं, पैक बनाते हैं तो जल में घुल जाता है, पता नहीं चलता कितना पानी कितना एथेनॉल है। ठीक है, तो इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, पेय पदार्थ के रूप में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है,
उसके बाद देखिए इसका गलनांक जो होता है 156 केल्विन होता है। कितना होता है? 156 केल्विन होता है। और क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन होता है। 351 केल्विन होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो लिटमस पत्र होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लिटमस पत्र पर। अगर इसको लिटमस पत्र पर गिराते हैं या फिर लिटमस पत्र इसमें डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि जल की तरह, जल की भांति ये होता है एकदम। अर्थात एथेनॉल जो होता है उदासीन होता है। अगर लिटमस पत्र है, अगर एथेनॉल अम्लीय होता या फिर क्षारीय होता तो जब हम लिटमस पत्र पर लेते हैं तो क्या होता कि कुछ तो प्रभाव देता, लिटमस पत्र लाल हो जाता या फिर नीला हो जाता, ठीक ना, तो अम्लीय क्षार का पता चलता। लेकिन यहाँ पर जो एथेनॉल है लिटमस पत्र डालने के बाद भी एथेनॉल में क्या होता है कि कोई रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि न लाल न नीला, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन देख चुके होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है, 2025 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।